तो अगर आपके घर में थोड़ा सा बेसन मौजूद है तो फटाफट से ये मज़ेदार सी मिठाई बना लें, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेसन के लड्डू बनाने की हलवाई सीक्रेट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रंची करारे से मज़ेदार से बेसन के लड्डू, जैसा कि मिठाई वाले की दुकान से मिलते हैं। तो सारी टिप्स आपको दूंगी, रेसिपी को एग्जैक्टली फॉलो करें, वीडियो को मुकम्मल देखें। एक फ्राई पैन, खुली कढ़ाई या किसी भी बर्तन के अंदर आपने ऐड करना है घी, और घी लेना है आधा कप। किसी भी कप से नाप कर लें, मेजरिंग कप से कर लें या चाय पीने वाले कप से नाप कर लें। एक ही कप से सारे नाप निकाल लें और ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ घी को इस्तेमाल करना है, क्योंकि मिठाइयों में, हलवा जात में सिर्फ घी इस्तेमाल होता है। आधा कप घी को आपने पैन के अंदर रखना है, आंच को स्लो रखें। और अब मैंने लिया है 2 कप के जितना बेसन। अच्छा, ग्राम्स में अगर ये पूछें तो ये मेरे पास है तकरीबन 400 ग्राम बेसन। ठीक है जी। बेसन को आपने अच्छे तरीके से छान के घी के अंदर शामिल करना है। तो क्या होता है कि बेसन के अंदर छोटी छोटी सी गुठलियाँ होती है, तो हाथों से मसल के आपने उसको भी रब कर लेना है, लेकिन छान कर ही इस्तेमाल करना है, ताकि जो एक्सेस गुठलियाँ हैं वो ऊपर ही रहें और कोई गंद कचरा है इसके अंदर तो वो भी छल्ली पर ही रह जाए। अब देखें, छना हुआ बेसन मेरे पास मौजूद है। आंच को बिल्कुल लो मीडियम रखते हुए अब मैं घी के साथ मिक्स करूँगी बेसन को। अच्छा, यहाँ एक टिप मैं आपको बता दूं कि बेसन ना बहुत जल्दी किसी भी लिक्विड को अपने अंदर पी लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। तो जो घी का अमाउंट मैंने आपको बताया है, आपने उसको बढ़ाना नहीं है, क्योंकि बेसन तो फटाफट से पी जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा ये काफ़ी ड्राई हो गया है, इसमें तो मज़ीद घी की ज़रूरत है। लेकिन आपने एक्सेस घी इसके अंदर ऐड नहीं करना, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको भूनना शुरू करेंगे, रोस्ट करेंगे, तो ये घी अपने आप बराबर होता चला जाएगा। एक्सेस घी या बहुत ज़्यादा घी ऐड कर देने से क्या होता है कि जैसे क्रंची और बिल्कुल जो मिठाई के डब्बे में आता है ना बेसन वाला कड़क सा लड्डू, फिर वैसा उसका टेक्सचर नहीं आएगा, वो बनके तैयार नहीं होगा, क्योंकि घी एंड में जब छुटता है ना तो फिर वो इसको सॉगी कर देगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। आहिस्ता आहिस्ता बेसन को भूनते जाएं, आप देखेंगे कि बेसन आहिस्ता आहिस्ता बारीक चूरे की फॉर्म में तब्दील होता चला जाएगा। इस प्रोसेस के अंदर कुल मिला के हमें 6 से 7 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगना। और क्या निशानी होती है कि बेसन हमारा परफेक्टली भुन गया है। देखें, 3 से 4 मिनट के बाद ना अब ये घी छोड़ना शुरू करेगा। पहले देखें कितना ड्राई ड्राई सा था, अब आप देखें कि ये बिल्कुल भीगा भीगा सा होने लग गया है। साथ ही इसका जो कलर है वो थोड़ा सा 1 टोन डार्क हो जाता है और इसके अंदर से एक खुशबू सी आने लगती है, यानी घर के अंदर ना आपको भूनते हुए जैसे हमें बेसन की खुशबू महसूस होना शुरू होगी। बस आपने लगातार चम्मच चलाना है, चम्मच आपने चलाना नहीं रोकना, क्योंकि क्या होता है कि बेसन बहुत जल्दी लग भी जाता है। अब देखें, इसने मुकम्मल घी जो है ना वो रिलीज़ कर दिया है पैन के अंदर, थोड़ा सा ये लिक्विडी स्टेट में आ चुका है। इस स्टेज पे आपने क्या करना है कि इसके अंदर थोड़ा सा येलो या ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दें। इससे क्या होता है कि टिपिकल हलवाई वाली जो है ना इसके अंदर कलर आ जाता है, लुक आ जाती है, और आपके जो बेसन के लड्डू हैं वो बहुत ही खुश रंग दिखाई देते हैं, जैसे कि बिल्कुल मार्केट से लेकर आते हैं। चलें जी, बस देखें, इसको इतना ही पकाना है। एंड में इसके अंदर हमने ऐड कर देना है 1/4 चम्मच के जितना इलायची पाउडर, या फिर 2 सब्ज़ इलायची को बिल्कुल चूरा करके कूट के आप इसमें ऐड कर दें और अच्छे से साथ ही इसको मिक्स कर लें। अब देखें, भुनाई इसकी कंप्लीट हो चुकी है, 1-2 मिनट ऊपर ही हो चुकी है। बहुत एक्सेस आपने इसको नहीं भूनना, ज़्यादा भूनने से फिर क्या होता है कि कलर भी बहुत डार्क हो जाता है, एक टिपिकल सी कड़वाहट आ जाती है, जायका ख़राब हो जाता है। अब देखें करीब से कैसा दानेदार सा टेक्सचर हो चुका है ना, बस हमें इसको इतना ही भूनना है। अब आपने क्या करना है, चूल्हा बंद कर दें और इसको चूल्हे से नीचे उतार लें। लेकिन चूल्हे से नीचे उतार के हमने इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, 2 से 4 मिनट तक इसमें इस तरीके से चम्मच चलाएं। जैसे ये ठंडा होता चला जाएगा, वैसे वैसे आप देखेंगे कि थोड़ा सा गाढ़ा होता चला जाएगा। तो इस चीज़ की आपने परवाह नहीं करनी कि बहुत ही पतला रह गया है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब इसे कोई 1 घंटे के लिए काउंटर पे ही ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अब एक अलग बर्तन, सॉस पैन या कढ़ाई के अंदर ले लें 1 कप के जितना पानी, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 कप के जितनी चीनी। हमने बना के तैयारी करनी है चाशनी, और चाशनी से हम आगे फर्दर बनाएंगे भूरा, जो कि बिल्कुल दानेदार सी सख्त सी जो चीनी होती है ना, टिपिकल जो लड्डू के अंदर इस्तेमाल होती है,
उस बारीक लेकिन दानेदार चीनी को हलवाई की ज़बान में भूरा कहते हैं। भूरा चीनी या फिर करारा के नाम से भी जानी जाती है। तो बस हमने भूरा बना के तैयार करना है, जिसके लिए हमें चीनी को मुकम्मल मेल्ट करना होगा और पहले इसको चाशनी बनानी होगी। जैसे ही चाशनी मज़ीद पकेगी आप देखेंगे कि इसके ऊपर इस तरीके के झागदार बबल्स बनना शुरू हो गए और ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो इसको चेक कैसे करना है कि हमारा भूरा बनने के लिए चाशनी तैयार है। आपने सिंपली ऐसा करना है कि एक छोटे कप या ग्लास के अंदर थोड़ा सा पानी ले लें। अब 1-2 कतरे चाशनी के आपने उस पानी के अंदर ऐड करने हैं और 1 से 2 मिनट के बाद ज़रा आप इसको चेक कर लें। तो मैं इसे निकाल के देखूंगी। अगर तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है जैसे कि हमारे पास स्लाइम होता है तो फिर इसको मज़ीद पकने की ज़रूरत है। लेकिन देखें अगर ये क्रिस्टल जैसा बन गया है, टॉफ़ी की तरह कड़क हो गया है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल तैयार है। अब इसे मज़ीद पकने की ज़रूरत नहीं और हमने इस चाशनी को निकाल लेना है। तो ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी कि ये सारी की सारी जो चाशनी है ना, इसको मैं किसी ऐसे बर्तन में निकाल लूँगी जिसमें मैं आसानी से मिक्सिंग कर सकूँ। तो ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत है। अब इस चाशनी को हम भूरा बनाएंगे और भूरा बनाने के लिए गरम गरम चाशनी के अंदर स्पैचुला घुमाना शुरू कर दें, इसको ठंडा करना शुरू कर दें। सिर्फ एक चीज़ इसमें ऐड की जाती है जिसमें ये चाशनी से सेकंड्स के अंदर भूरा बन जाता है और ये काम आपने फटाफट करना है। 1 टेबल स्पून घी ऐड करना है इसके अंदर, सिर्फ 1 टेबल स्पून। और घी ऐड करने के बाद आपने इसको तेज़ी मिक्स करना शुरू कर देना है। कुछ ही सेकंड्स में आप देखेंगी कि ये मिक्स होते होते एकदम से जो है ना सफ़ेदी माइल होना शुरू हो जाएगा। कड़क सी दानेदार सी चीनी बनना शुरू हो जाएगी जो कि पाउडर्ड फॉर्म में होगी लेकिन थोड़ी सी मोटी होगी। तो ये देखें इस तरीके से आपने तेज़ी इसमें चम्मच चलाना है और छोड़ना नहीं है। जितना अच्छे से आप इसको इसी टाइम में फटाफट स्प्रेड कर लेंगी, फैला लेंगी, इसको प्रेस कर करके पाउडर फॉर्म तक कन्वर्ट कर लेंगी, उतना ही ज़्यादा भूरा बन के रेडी होगा। अच्छा, भूरा जब हम बनाते हैं वो नीचे चिपकता भी है और उसमें मोटी मोटी गुठलियाँ भी पड़ती हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी तरीके से तैयार होता है। भूरे को भी ठंडा होने के लिए लगभग 1 घंटे का टाइम चाहिए होता है। तो बेसन को भी भूनने के बाद और भूरा बनाने के बाद दोनों चीज़ों को 1 घंटे के लिए काउंटर पे छोड़ दें। अब 1 घंटे के बाद ये देखें बेसन मुकम्मल ठंडा हो चुका है। ज़रा सा इसको थोड़ा सा 1-आधा मिनट के लिए इस तरीके से स्पैचुला से या हाथों से रब कर लें और भूरा भी देखें बिल्कुल तैयार है। तो चलें अब बस कुछ भी नहीं करना, फटाफट से लड्डू बनाने हैं। तो बड़े फ्राई पैन से मैं सारा का सारा जो मिक्सचर है वो किसी ऐसे बोल में कन्वर्ट कर लूँगी जहाँ मैं इजीली इसको मिक्स करके लड्डू बना सकूँ। तो भूरे को ट्रांसफ़र करेंगे हम छन्नी के अंदर और छान के ऐड करेंगे, क्योंकि जितना बारीक भूरा नीचे जाएगा ना उतने ही करारे आपके लड्डू बन के रेडी होंगे। तो पहले वाली जो छन्नी थी वो थोड़ी सी पतली थी, उसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा था, तो मैंने ये मोटी जाली वाली छन्नी का इस्तेमाल किया है ताकि अच्छा सा जो सारा करारा है वो नीचे आ जाए और ऊपर ये जो रह गए हैं ना चंक्स, इसको आप दोबारा से किसी भी रेसिपी में, चाय के अंदर कहीं भी इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ चीनी ही है। भूरे को कभी भी मुकम्मल तौर पे पूरा का पूरा ऐड ना करें, 2 हिस्सों में करके ऐड करें। मैंने भी अभी आधा ऐड किया है और अब मैं बेसन को अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी। इसका बेनिफिट ये होता है कि जो बेसन की नमी है ना वो पहले जो करारा ऐड करेंगे, जो भूरा ऐड करेंगे, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और अब की दफ़ा जो दूसरे नंबर पे हम भूरा ऐड कर रहे हैं ना, वो इस रेसिपी के अंदर क्रंच लेकर आएगा। तो जैसे ही मिठाई का डब्बा खोल के हम बेसन का लड्डू उठाते हैं और पहला निवाला लेते हैं तो मुंह में जो कचर कचर की आवाज़ आती है ना, जिससे बहुत ही मज़ेदार सा जायका आता है, वो इस भूरे की वजह से ही होता है। तो अब आपने क्या करना है, लड्डू बनाने से पहले हाथों में इसको अच्छे तरीके से मसल लें। इससे क्या होगा कि जितना भी बड़े बड़े डले हैं ना वो छोटे छोटे दानेदार टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे और लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। इसी स्टेज पे आप चाहें तो कूट के, पीस के, बिल्कुल पाउडर करके बादाम, पिस्ते कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो इसके अंदर ही मिक्स कर दें। और अब थोड़ा सा मटेरियल लेके आप ये देखें हाथों में इजीली इसको गोल करना शुरू कर दें। क्या ही ज़बरदस्त बाइंडिंग है और ये लीजिए हमारा मज़ेदार सा लड्डू तैयार है। फटाफट से ये लड्डू बन के रेडी हो जाते हैं। दोनों हाथों से देखें आसानी के साथ मैंने ये लड्डू बनाए हैं और हाथों को थोड़ा सा आप इस तरीके से शेक करें तो ये खुद ही गोल गोल सी शेप ले लेते हैं। लीजिए हमारे लड्डू फटाफट से रेडी हो चुके हैं, लेकिन एक स्टेप बाकी है।
ये थोड़ा सा भूरा मैंने शुरू में ही अलग कर लिया था और आखिर में जो स्टेप होता है वो ये कि हमने लड्डुओं को भूरे के अंदर हल्का हल्का सा कोट करना होता है और फिर हाथों में घुमा के इस तरीके से जो एक्सेस भूरा है वो झड़ जाता है और एक बिल्कुल बारीक सी लेयर भूरे की इसके ऊपर कोट हो जाती है। ये लड्डुओं की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, एक्स्ट्रा क्रंच पैदा करने के लिए और बाहर से इसको सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये लड्डू हमारे बिल्कुल तैयार हैं। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।